हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। श्री सोमवार व्रत कथा, संपूर्ण सोमवार, सौम्य प्रदोष तथा 16 सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, सावन, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः सावन मास में सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन होता है। उसी दिन से सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। मम श्रेम स्थेय व्रज्य रोग शव्य व्रत यथे सोमव्रत करष्ये से संकल्प करके शिव पूजन करें। ओम नस 10 भुजाए त्रिनेत्राय पंचवर्धनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सर्वोभ्रमण भूषिताय देहा स्थाये नमस्तेतु सर्वभूताय से ध्यान करें, अथवा नम शिवाय से शिव जी का, ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का प्रोडोषोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभावों से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गृहणिधि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत में मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत फल चैत्र मास में गंगाजल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान, वैशाख में पुष्प आदि से पूजन कर कन्यादान के समान, जेठ मास में पुष्प कर स्नान करके गोदान के समान, भाद्रपद में व्रत यज्ञों के समान, श्रावण में अश्वमेघ यज्ञ के समान, भाद्रपद में स्वत्स गोदान के समान, अश्विवन में सूर्य ग्रहण के समय, कुरुक्षेत्र में रस धेनु गुड़ धेनु के दान के समान, कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 घोड़े जूते हुए रथ दान के समान, मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जा गंगा स्नान जप दान के समान, पौष में अग्निष्टम यज्ञ के समान, माघ में गाय का दूध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्मा इत्यादि निवृत्त के समान, फाल्गुन में सूर्योदय ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्मा कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। अथ सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि की किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा क्यों करेंगे, व्रत और पूजन क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह दिन रात दुखी रहता है।
इसके भाग्य में पुत्र न होने पर फिर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व व्रत जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ बनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा जी को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ दान ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर का देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा। वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिख पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य तो अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है।
पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए, तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर आकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आ गया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव लोक की प्राप्ति हुआ करती है। 16 सोमवार की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।